नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है इस वीडियो में, जो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सोच को अंदर से बदल सकता है। ये कोई ड्राई समरी नहीं है, ना ही सिर्फ पॉइंट्स पढ़कर सुनाया जाएगा। ये वो सफर है जहां हम साथ मिलकर समझेंगे कि आखिर जेफ केलर ने ऐसा क्या लिखा है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, बल्कि एक जीने की कला है। जेफ केलर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच, इस किताब में हमें सिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर कैसे जीत सकते हैं। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो हर बार हमारे साथ होती है, हमारा एटीट्यूड। और यही हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जब आप थक जाते हैं, जब दुनिया आपको ना कहती है, जब सपने अधूरे रह जाते हैं, तब आपको आगे कौन बढ़ाता है? मोटिवेशन, विल पावर या सिर्फ किस्मत? जेफ कहते हैं, इट्स योर एटीट्यूड दैट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, जो या तो अपॉर्चुनिटीज को खींचता है या उन्हें दूर भगाता है। हम सोचिए, अगर आप अपने भीतर की वॉइस को बदल सकें, उस छोटी सी सोच को जो हर बार आपको रोकती है, तो क्या आप जिंदगी नहीं बदल सकते? इस वीडियो में हम सिर्फ किताब के चैप्टर्स को नहीं दोहराएंगे, बल्कि उन इमोशंस को महसूस करेंगे जो जेफ ने अपने हर शब्द में बुन दिए हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है सिर्फ अपनी सोच बदलकर। हम जानेंगे कि कैसे आई कैंट को आई कैन में और फिर आई विल में बदला जा सकता है। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां या तो वो हार मान लेता है या फिर लड़ने का फैसला करता है, और उस मोड़ पर आपको किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी सोच की जरूरत होती है। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये आपके और आपके उस इनर वॉरियर के बीच की बातचीत है। जेफ केलर हमें सिखाते हैं कि वर्ड्स कैसे हमारी रियलिटी बनाते हैं, थॉट्स कैसे हमारे एक्शंस को जन्म देते हैं, और बिलीव्स कैसे हमें शेप करते हैं। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो सिर्फ सुनिए मत, अपने अंदर झांकिए, महसूस कीजिए कि ये शब्द आपसे क्या कह रहे हैं। और अगर कहीं भी आपके दिल ने कहा यस दिस इज व्हाट आई नीडेड टुडे, तो समझ लीजिए कि आपने अपने एटीट्यूड को एक नई दिशा दे दी है। हर चैप्टर, हर कोट, हर लेसन आपके लिए है, क्योंकि ये किताब उन लोगों के लिए नहीं जो बस सपने देखते हैं, बल्कि उनके लिए है जो उन्हें जीना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि इफ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो न सिर्फ इस किताब का सार समझेंगे, बल्कि खुद में वो बदलाव महसूस करेंगे जिसकी तलाश आपको शायद बहुत समय से थी। यहाँ कोई फैंसी ग्राफिक्स या ओवर एडिटिंग नहीं होगी, सिर्फ सच्चे शब्द, असली जिंदगी के उदाहरण और एक ऑनेस्ट कोशिश आपको वो देने की जो शायद स्कूल या कॉलेज ने कभी नहीं सिखाया। तो चलिए, एक कप चाय या कॉफी के साथ बैठिए, दिल और दिमाग दोनों खोलिए और चल पड़िए मेरे साथ इस आत्मसंशोधन की यात्रा पर, जहां हम मिलकर समझेंगे कि कैसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे इस वक्त मोटिवेशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप नहीं जानते आपका एक शेयर इसी से थे। चैप्टर 1, आपका नजरिया ही आपकी दुनिया की खिड़की है। क्या आपने कभी दो लोगों को एक ही परिस्थिति में पूरी तरह अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए देखा है? जैसे दो दोस्त हैं, दोनों की नौकरी चली गई। एक बैठकर खुद को कोसता है, दुनिया को दोष देता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है। वहीं दूसरा थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन अगले ही दिन उठकर नए मौके खोजने लगता है, खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हालात एक जैसे हैं तो प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों? असल वजह है नजरिया, एटीट्यूड। हम जिस खिड़की से दुनिया को देखते हैं वही तय करती है कि हमें जीवन कैसा दिखेगा, उदास, निराशाजनक और डरावना, या फिर आशावान, सुंदर और संभावनाओं से भरा हुआ। यह खिड़की कोई और नहीं, हमारी अपनी सोच है। और सबसे बड़ी बात, इस खिड़की पर जमी धूल भी हम ही साफ कर सकते हैं। जेफ केलर की कहानी यही बताती है। एक वक्त था जब वो खुद एक फ्रस्ट्रेटेड और बोर्ड वकील थे। हर दिन एक जैसा, बेरंग और भारी लगता था। लेकिन फिर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? क्या मैं इसी डिससैटिस्फैक्शन को अपनाकर जी लूं? और वहीं से शुरू हुआ बदलाव। उन्होंने जाना कि असली प्रॉब्लम बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उनकी सोच में है। उनका नजरिया गंदा हो चुका था, खिड़की पर धूल जम गई थी। अक्सर हम हालात को दोष देते हैं, नौकरी खराब है, रिश्ता ठीक नहीं, पैसा नहीं है, किस्मत खराब है।
लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर सोचा है कि हम जिन हालातों को कोसते हैं वही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं? एक ही बारिश किसी को उदासी देती है, किसी को रोमांस का एहसास। फर्क बस इतना है कि कौन सी खिड़की से आप उस बारिश को देख रहे हैं। इमेजिन कीजिए, एक आदमी सुबह उठता है, मोबाइल उठाते ही खबरें देखता है। कहीं युद्ध, कहीं गरीबी, कहीं राजनीतिक लड़ाई। उसका दिमाग पहले 10 मिनट में ही नेगेटिविटी से भर जाता है। अब दिन भर वो उसी लेंस से दुनिया को देखता है। दूसरी तरफ एक इंसान सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता है, 3 चीजें जिनके लिए वो थैंकफुल है। कुछ देर पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनता है, फिर मिरर में खुद से कहता है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। दोनों की सुबह अलग थी, इसलिए उनका दिन, उनका काम, उनका पूरा आउटलुक अलग होगा। यही एटीट्यूड है। यह हमारे मन का फिल्टर है जो दुनिया को रीशेप करता है। और अच्छी बात यह है कि यह फिल्टर चेंज किया जा सकता है। यह कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है, इसे हर इंसान डेवलप कर सकता है। हम सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, रिजेक्शन, फेलियर, हार्ट ब्रेक, अनसर्टेनिटी। लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन परिस्थितियों को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जिन्होंने अपने मन की खिड़की साफ रखी है, जो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखते हैं। एक छोटे से किसान की कहानी याद आती है। उसका खेत सूख गया, बारिश नहीं हुई, कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव वाले उसे ताने मारते थे कि अब तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस किसान ने कहा, अगर बारिश ऊपर से नहीं आई तो मैं नीचे से पानी निकालूंगा। उसने कुआं खोदना शुरू किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और कुछ ही हफ्तों में वो अपनी जमीन को फिर से सींचने लगा। उस इंसान ने हालात नहीं बदले, लेकिन अपना नजरिया बदल दिया, और वही उसका गेम चेंजर बन गया। एटीट्यूड सिर्फ एक वर्ड नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। यह हमारी आंखों में लगे वो चश्मे हैं जो या तो हमें हर चीज में नेगेटिविटी दिखाते हैं या फिर हर मुश्किल में एक नौहार है। चैप्टर 2। आप एक इंसानी चुंबक हैं। जैसा सोचेंगे वैसा ही आकर्षित करेंगे। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर जगह पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, जैसे वो जहां भी जाएं वहां रोशनी सी भर जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास रहना ही भारी लगता है। नकारात्मकता जैसे हवा में घुली होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्य भी नहीं है, ये हमारी सोच की ताकत है। और ये ताकत इतनी गहरी है कि वो हमारे आसपास की पूरी दुनिया को खींच सकती है, बदल सकती है। जरा एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या आपकी सोच ऐसी है जो आपको आगे बढ़ा रही है या फिर पीछे खींच रही है? क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर सुबह उठकर अपने दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं, या फिर उन लोगों में से जो सिर्फ बीते कल की शिकायतें लेकर जिए जा रहे हैं? जेफ केलर हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कि हम ह्यूमन मैग्नेट्स हैं। हमारे विचार, हमारी भावना, हमारा एटीट्यूड, ये सब मिलकर हमारे आसपास की चीजों को आकर्षित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, और जैसा हम बनते हैं वैसी ही चीजें हमारी जिंदगी में आने लगती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर दिन अपने सपनों को विजुअलाइज करता है, खुद को एक सफल एंटरप्रेन्योर की तरह देखता है, बड़ी ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंटली बोलते हुए इमेजिन करता है, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देते हुए महसूस करता है। वो इंसान सिर्फ सोच नहीं रहा, वो अपनी रियल दुनिया का नक्शा खींच रहा है, और उसका दिमाग, उसकी ऊर्जा, उसके कदम सब उसी दिशा में चलने लगते हैं। यही मैग्नेटिज्म है। अब दूसरी तरफ सोचिए, एक व्यक्ति जो हर दिन शिकायत करता है, खुद को किस्मत का मारा मानता है, दूसरों को अपनी असफलता का कारण समझता है। वो अपने चारों ओर सिर्फ नेगेटिविटी खींचता है। अपॉर्चुनिटीज उसके सामने से भी निकल जाएं, तो भी वो उन्हें देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी सोच की दीवारें बहुत ऊंची हो चुकी हैं। इस विचार को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ बांटना चाहूंगा। रवि नाम का एक लड़का था जो लगातार इंटरव्यूज में फेल हो रहा था। हर बार रिजेक्शन के बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी टूटता गया। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने उससे पूछा, तू इंटरव्यू में क्या सोचता है? रवि बोला, मैं तो यही सोचता हूं कि शायद फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगा। उस दोस्त ने हंसकर कहा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, तू तो पहले से हार मान लेता है। उस दिन पहली बार रवि ने अपनी सोच की ताकत को पहचाना। उसने खुद को सफल कैंडिडेट की तरह इमेजिन करना शुरू किया, कॉन्फिडेंट बनना शुरू किया, और अगला इंटरव्यू उसने वैसे ही फेस किया जैसे वो उस जॉब के लिए बना हो। नतीजा, उसे नौकरी मिल गई। ये कोई मिरेकल नहीं था, ये वही मैग्नेटिज्म था जिसकी बात जेफ केलर करते हैं। जब आप खुद को वैल्यूबल मानते हैं, जब आप बिलीव करते हैं कि आप डिजर्व करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपके कदम
सब बदल जाते हैं और दुनिया भी उसी एनर्जी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करती है। इस सोच को बदलना आसान नहीं होता, खासकर जब आपकी जिंदगी में बहुत से सेटबैक्स हुए हों, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। हम सब मैग्नेट्स हैं, हम सोच से अपनी किस्मत को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में दुख, असफलता और निराशा बार बार आ रही है तो अपनी थिंकिंग को चेक कीजिए। चैप्टर 3, सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाइए। कभी आपने किसी खिलाड़ी की आंखों में देखा है, जब वो मैदान पर उतरता है उसका चेहरा पसीने से भरा होता है, लेकिन आंखों में एक साफ तस्वीर होती है जीत की। वो तस्वीर कोई अचानक नहीं बनती, वो अंदर कहीं महीनों से बन रही होती है। वही पिक्चर बार बार उसकी सोच में घूमती है कि वो कैसे बैट घुमाएगा, कैसे गेंद को छक्के के पार भेजेगा, कैसे लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे। यही तस्वीर उसकी हड्डियों में ताकत भरती है। यही सोच उसे अपनी सीमाओं को पार करने का साहस देती है। जिंदगी का खेल भी कुछ ऐसा ही है। हम सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बनने की कोशिश में हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट, कोई बिजनेस ओनर, कोई एक बेहतर इंसान, लेकिन बीच का रास्ता अक्सर अंधेरे से भरा होता है। डर, असफलता, आलोचना, कंपैरिजन और अनसर्टेनिटी। ऐसे में क्या चीज है जो हमें अपनी जर्नी पर टिके रहने की ताकत देती है? वो है हमारी सोच में उभरती सक्सेस की तस्वीर, जिसे हम बार बार अपने मन में बनाते हैं। जब एक इंसान अपने अंदर सपने की क्लियर इमेज बनाता है तो वो केवल विशफुल थिंकिंग नहीं करता, वो अपने ब्रेन को एक ब्लूप्रिंट दे रहा होता है। सोचिए, जब एक आर्किटेक्ट कोई इमारत बनाता है तो पहले वो उसके नक्शे पर काम करता है। वैसे ही हमारी जिंदगी भी बिना इमेज के डायरेक्शनलेस हो जाती है। जेफ केलर कहते हैं कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों में सोचती है, और जब हम बार बार अपने आप को सफलता की अवस्था में इमेजिन करते हैं तो हमारी बॉडी, माइंड और एक्शंस उस इमेज के अनुसार ढलने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। जो हम अपने दिमाग में बार बार देखते हैं वो हमारी पहचान बन जाता है, और धीरे धीरे वो पहचान हमारी डेस्टिनी बन जाती है। एक लड़की थी, प्रिया। उसे बचपन से ही टीवी एंकर्स की दुनिया बहुत पसंद थी, लेकिन छोटे शहर, मिडिल क्लास बैकग्राउंड और कम कॉन्फिडेंस ने उसे कभी खुलकर सोचना नहीं सिखाया। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर खुद की एक तस्वीर लगाई। नहीं, वो उसकी असली फोटो नहीं थी। वो उसने एक मैगजीन के एंकर की फोटो पर अपने चेहरे को चिपकाया था। हर सुबह उठकर वो खुद को उस तस्वीर में देखती और इमेजिन करती कि वो नेशनल टीवी पर बोल रही है, ऑडियंस ताली बजा रही है और उसकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंच रही है। धीरे धीरे वो स्मॉल लोकल इवेंट्स में बोलने लगी। उसे ट्रेम्बल होता था, डर लगता था, लेकिन उसके अंदर की इमेज उसे हर बार खड़ा कर देती थी। 10 साल बाद प्रिया अब नेशनल न्यूज चैनल पर एंकर है। किसी ने पूछा, तुमने कैसे किया? कि उसने बस इतना कहा, मैंने पहले खुद को वहां देखा था, तभी तो पहुंच सकी। यही पावर है विजुअलाइजेशन की। कोई भी महान कार्य, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी सक्सेस पहले किसी के माइंड में एक तस्वीर के रूप में पैदा होती है। स्टीव जॉब्स ने पहले आईफोन को अपनी सोच में डिजाइन किया था, फिर दुनिया ने उसे रियलिटी में देखा। जब आप अपनी मंजिल को बार बार फील करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो सिर्फ सपना नहीं रहता, वो मिशन बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, विजुअलाइजेशन कोई दिन में एक बार करने वाली चीज नहीं है। यह एक डेली प्रैक्टिस है, और यह तब सबसे ज्यादा असर करती है जब आप केवल सक्सेस की इमेज ही नहीं, बल्कि उस सक्सेस को फील भी करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और देखें आप कहां खड़े हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास कौन लोग हैं, कैसी खुशबू है, कैसी साउंड है। जितना विविड और इमोशनल आपका विजुअलाइजेशन होगा, उतना ही स्ट्रांग उसका प्रभाव आपकी सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ कल्पना है, इल्यूजन है, लेकिन वही कल्पना, वही इल्यूजन अगर डिसिप्लिन और बिलीफ के साथ बार बार दोहराई जाए तो वो इल्यूजन एक दिन आपकी रियलिटी बन सकती है। आप अभी जहां हैं वो जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी की अंतिम जगह हो, लेकिन अगर आप खुद को सिर्फ वहीं देखते रहेंगे तो वही बने रहेंगे। अगर आप अपने सोच के कैनवस पर एक बड़ी, बोल्ड और इंस्पायरिंग पिक्चर बनाएंगे तो आपकी जिंदगी भी उस पिक्चर की तरह बड़ी, बोल्ड और इंस्पायरिंग बन जाएगी। तो अब डिसीजन आपका है। आप क्या देख रहे हैं अपनी आंखों के पीछे? डर, हार और कमजोरी, या एक कॉन्फिडेंट, एनर्जाइज्ड और सक्सेसफुल वर्जन ऑफ यू? आप अपने माइंड की स्क्रीन पर जो बार बार प्ले करेंगे वही एक दिन आपके सामने लाइव होने वाला है। अब आंखें बंद करिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं खुद को वहां देख सकता हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? अगर हां, तो बधाई हो,
आपने जीत की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। चैप्टर 4, संकल्प लें और आप पहाड़ हिला देंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर रोज कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हर सुबह उसका हौसला उसकी नींद जितना ही कमजोर होता है। वह सोचता है कल से शुरू करूंगा, और फिर कल परसों बन जाता है, और सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। लेकिन एक दूसरा इंसान है जिसे भी डर लगता है, संदेह होता है, मेहनत भारी लगती है, लेकिन उसने एक फैसला किया है, एक कमिटमेंट। उसने अपने दिल में ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। और वही फर्क बनाता है सिर्फ चाहने और हासिल करने के बीच। जब आप अपने दिल की गहराइयों से किसी चीज के लिए संकल्प लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उसकी तरफ खींचना शुरू कर देता है। रास्ते अपने आप बनते हैं, लोग मिलने लगते हैं, आइडियाज आते हैं, और सबसे जरूरी बात, आपके अंदर एक आग जलती है जो मुश्किलों को राख कर देती है। संकल्प का मतलब है नो प्लान बी। इमेजिन कीजिए एक नाविक को जो समुंदर के बीच अपनी नाव जला देता है ताकि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचे, आगे बढ़ना। यही है कमिटमेंट। जब आप पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते, और जब ऐसा होता है तो आपके अंदर एक अलग ही शक्ति जागती है। जेफ केलर की सोच कहती है कि कमिटमेंट कोई हल्की चीज नहीं होती। यह सिर्फ ट्राई करने की बात नहीं है, यह एक गहरा इमोशनल एग्रीमेंट होता है खुद से, जिसमें आप अपनी एनर्जी, टाइम और सोल सब कुछ लगा देते हैं। और यही कमिटमेंट इंसान को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। सोचिए, आपने कभी ऐसा कुछ किया है जिसमें आपने अपनी पूरी जान लगा दी हो? एक एग्जाम, एक ऑडिशन, एक कंपटीशन, एक रिलेशनशिप। जब आपने हर पल सिर्फ वही सोचा, वही जिया, तब आपको कैसा फील हुआ था? एक जुनून, एक पर्पस, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी। बस वही फीलिंग, वही डेप्थ हर सपने के साथ होनी चाहिए। कहानी याद आती है एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसने एक दिन तय किया कि वो डॉक्टर बनेगा। ना पैसे थे, ना रिसोर्सेज, ना गाइडेंस, लेकिन एक चीज थी, कमिटमेंट। सुबह 4 बजे उठता, खेतों में पढ़ता, पुरानी किताबें जुटाता, और आज वही लड़का एक गवर्नमेंट सर्जन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट था, बल्कि इसलिए कि उसने कभी हार मानने का रास्ता चुना ही नहीं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, जिन्होंने बचपन से अपने गेम के लिए जीना शुरू कर दिया, या फिर कल्पना चावला, जिन्होंने आसमान को अपना घर बना लिया। इन सब में एक चीज कॉमन थी, अनशेकेबल कमिटमेंट। जब आप पूरी दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तब सबसे पहले आपको खुद को यह साबित करना होता है। खुद से किया गया वादा सबसे बड़ा होता है, और कमिटमेंट का मतलब होता है उस वादे को निभाना। चाहे रास्ते में कांटे हों, ठोकरें हों, तूफान हो या तन्हाई। ऐसे भी दिन आएंगे जब आप थक जाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन तभी आपको याद रखना है कि आपने क्यों शुरू किया था। कमिटमेंट का मतलब है तब भी आगे बढ़ना जब मोटिवेशन जीरो हो, तब भी चलते रहना जब उम्मीद कमजोर हो। आपके सपने आपसे तभी मिलेंगे जब आप उन्हें पाने के लिए उस हद तक जाएंगे जहां बाकी लोग रुक जाते हैं, और ये तभी होगा जब आप पूरे दिल से तय करेंगे कि यस, आई विल डू दिस नो मैटर व्हाट। कभी किसी पहाड़ को देखिए, कितना विशाल, कितना अडिग, लेकिन क्या आप जानते हैं इंसान ने उन पहाड़ों को भी काट कर रास्ते बनाए हैं, सुरंगें बनाई हैं, और चढ़कर उनकी चोटी पर तिरंगा भी फहराया है, क्योंकि इंसान ने संकल्प लिया था। और जब कमिटमेंट अंदर से आता है तो पहाड़ भी रास्ता देते हैं। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ सोचते रहना, या आज से एक पक्का कमिटमेंट लेना? अगर आप तय कर लें कि अब पीछे नहीं हटना है, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 5, समस्याओं को अवसरों में बदलें। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सब कुछ टूटता सा महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो चारों ओर अंधेरा है और हम किसी गहरे कुएं में गिर चुके हैं। कोई रास्ता नहीं सूझता, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हम सवाल करते हैं, व्हाई मी? लेकिन जरा रुकिए, सोचिए, क्या सचमुच ये समस्या आपके खिलाफ है, या फिर यह कोई डिस्गाइज्ड ब्लेसिंग हो सकती है? कई बार वो पल जो हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, वही हमें सबसे गहरे सबक भी सिखाते हैं। जिंदगी में जो भी बड़ी सफलता की कहानी है, उसमें संघर्ष का एक लंबा अध्याय जरूर होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग समस्याओं के सामने झुक जाते हैं और कुछ उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी था जो एक छोटी सी दुकान चलाता था। अचानक उसका कारोबार ठप पड़ गया। उसका पूरा परिवार उस दुकान पर निर्भर था। वह टूट चुका था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने अंदर झांकने का फैसला किया। उसने खुद से पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ?
उस आदमी ने अपनी दुकान को एक रीडिंग कैफे में बदल दिया, जहां लोग किताबें पढ़ते, कॉफी पीते और खुद से जुड़ते। कुछ ही समय में वह जगह एक मशहूर हैंगआउट स्पॉट बन गई। वही असफलता, वही दुख उसके जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन गया। समस्या के वक्त हमारा दिमाग या तो डर में फंस जाता है या फिर समाधान ढूंढने लगता है, और ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अगर आप सिर्फ तकलीफों को देखते रहेंगे तो रास्ते कभी नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप हर चुनौती में एक छिपी हुई सीख ढूंढेंगे तो आप हर बार और मजबूत होकर उभरेंगे। यह बात सिर्फ किसी कहानी तक सीमित नहीं है। हमारे अपने जीवन में छोटे छोटे डिसीजंस, मुश्किल हालातों में लिए गए चॉइसेस, यही हमारी पर्सनैलिटी को गढ़ते हैं। कोई भी इंसान अचानक महान नहीं बनता, वो तो बस समस्याओं के बीच खड़ा रहना सीख जाता है। स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए, जब उन्हें खुद उनकी बनाई हुई कंपनी से बाहर कर दिया गया था तो क्या उन्होंने हार मान ली थी? नहीं, उसी दर्द से उन्होंने पिक्सार और नेक्स्टी जैसी क्रांतिकारी कंपनियां खड़ी की। उन्होंने एक बार कहा था, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। यानी जब जिंदगी आपको जोर से झटका दे तब भी अपनी आस्था मत खोइए। हम में से हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब नौकरी चली जाती है, जब रिश्ता टूट जाता है, जब सपने बिखर जाते हैं। लेकिन क्या हम वहीं बैठकर रोते रहें या फिर उस टूटी हुई जमीन पर एक नया सपना बो दें? रास्ता वही है, लेकिन नजरिया बदलना जरूरी है। कोई भी मुश्किल परमानेंट नहीं होती, लेकिन उस मुश्किल को देखकर हम जो सोचते हैं वो परमानेंट बन सकती है। आप चाहें तो खुद को पीड़ित मान सकते हैं या फिर एक योद्धा जो हर स्टॉर्म के बाद और भी मजबूत हो जाता है। एक और सच्ची कहानी, एक महिला थी जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने ब्रेल सीख कर न सिर्फ खुद को खड़ा किया, बल्कि आज वो दूसरों को भी रोशनी दिखा रही हैं। उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाई और जीवन कौशल सिखाती है। सोचिए, अगर उन्होंने उस समस्या को सिर्फ अंधकार माना होता तो क्या ये रोशनी फैलती? दुनिया आपको उसी रूप में देखती है जैसा रूप आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को एक विक्टिम समझते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। लेकिन अगर आप हर समस्या में पॉसिबिलिटी देखते हैं तो फिर आप उस चुनिंदा लोगों में होंगे जो सच में जिंदगी को जीते हैं। नॉट जस्ट सर्वाइव बट थ्राइव। तो अगली बार जब कोई दिक्कत आए तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी जिंदगी का अंत है या फिर क्या ये मेरी नई शुरुआत है? याद रखिए, डायमंड्स भी तो एक्सट्रीम प्रेशर में ही बनते हैं। आप भी वो चमक सकते हैं, बस अपने नजरिए की डायरेक्शन बदलनी है। और अगर आज आप किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो और ये शब्द आपके लिए एक जेंटल रिमाइंडर हैं कि आप अकेले नहीं हैं और ये भी बीत जाएगा। लेकिन जब ये बीते तो आप एक नए इंसान बनकर उभरें। ऐसा इंसान जो न सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से लड़ा बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी बना दिया, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। आपका एटीट्यूड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे अपने लिए काम में लाना शुरू कीजिए आज से ही। चैप्टर 6, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी से मिलते हैं, कोई दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस का सहकर्मी, तो कुछ लोगों से मिलने के बाद आपकी एनर्जी अचानक लो क्यों हो जाती है? और कुछ लोगों से मिलकर ऐसा क्यों लगता है जैसे जिंदगी एक बार फिर से मुस्कुराने लगी हो? ये फर्क सिर्फ उनके वर्ड्स का नहीं होता, ये फर्क होता है उनकी वाइब्रेशंस का, उनके अंदर के माइंडसेट का और सबसे ज्यादा उनके एटीट्यूड का। जो लोग पॉजिटिविटी से भरे होते हैं उनके पास कोई एक्स्ट्रा मैजिकल पावर नहीं होती, लेकिन उनके पास वो सोच होती है जो आपकी सोल को छू जाती है। और यहीं पर आता है जिंदगी का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी प्रिंसिपल। किसके साथ आप वक्त बिताते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। एक बार एक लड़का था, एम्बिशियस, मोटिवेटेड, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके पास आइडियाज थे, जुनून था, लेकिन हर बार जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठता तो सुनता, इतना आसान नहीं है भाई, तेरे बस की बात नहीं, जो कर रहा है उसमें खुश रह। और धीरे धीरे बिना उसे पता चले उसकी सोच का रंग फीका पड़ने लगा, जैसे कोई आर्टिस्ट जो अपने कैनवस पर वाइब्रेंट रंग भरना चाहता था, लेकिन हर दिन कोई और उसकी पैलेट से कलर चुरा लेता हो। हम सब ऐसे लोगों से घिरे होते हैं, कुछ जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं और हर कोशिश पर डाउट करते हैं। ये लोग आपकी ड्रीम्स को सीधे नहीं तोड़ते, लेकिन हर बार धीरे धीरे उन्हें काटते हैं, जैसे कोई घुन लकड़ी को अंदर से खा जाता है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, कभी आप ऐसे इंसान से मिले हैं जिसने आपकी बातों को अटेंटिवली सुना, जिसने कहा यस यू कैन डू दिस, और फिर आपकी आंखों में वो भरोसा देखा
जो शायद आपने भी खुद में नहीं देखा था। ऐसे लोग रेयर होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। वो आपको इंस्पायर नहीं करते, वो आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। और यही लोग आपकी जिंदगी में फ्यूल बनते हैं, जैसे एक ठंडी सर्दी में चाय की गर्म घूंट। सकारात्मक लोग हर वक्त हंसते नहीं रहते, ना ही उनकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो हर परेशानी में भी एक लर्निंग ढूंढते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी सोच, उनके वर्ड्स, उनका आउटलुक, सब कुछ आपकी स्पिरिट में घुलने लगता है। आप उन्हें इमिटेट नहीं करते, आप उन्हें एब्जॉर्ब करने लगते हैं। सोचिए, अगर आपके चारों ओर ऐसे लोग हों जो आपकी हर बात में कमी निकालते हैं, तो क्या आप कभी खुद पर यकीन कर पाएंगे? और अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग हों जो आपकी छोटी सी सफलता पर भी जेन्युइनली खुश हो जाएं, तो क्या आप खुद को रोक पाएंगे आगे बढ़ने से? एटीट्यूड का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि ये कंटेजियस होता है। आप जिसके साथ समय बिताते हैं, आप उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। अगर आप एनर्जी ड्रेनिंग लोगों के साथ रहेंगे, तो वो आपको इमोशनली, मेंटली और कभी-कभी फिजिकली भी ड्रेन कर देंगे। लेकिन अपलिफ्टिंग, होपफुल, गोल ड्रिवन लोगों के साथ रहेंगे, तो वो आपके अंदर की सबसे अच्छी वर्जन को जगा देंगे। एक रियल लाइफ कहानी याद आती है। एक छोटे शहर का लड़का जिसका सपना था पब्लिक स्पीकर बनने का, लेकिन उसके आसपास सिर्फ ऐसे लोग थे जो कहते थे, स्टेज पर बोलना तो बड़े लोगों का काम है, तू इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोल पाता। वो लड़का ऑलमोस्ट मान चुका था कि शायद वो सपना बस एक सपना ही था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई एक मेंटर से, एक ऐसा इंसान जिसने बस इतना कहा, डोंट लेट देयर स्मॉल माइंड्स कन्विंस यू दैट योर ड्रीम्स आर टू बिग। बस उस एक सेंटेंस ने उसकी पूरी सोच बदल दी। कुछ महीने बाद वही लड़का स्टेज पर खड़ा था, हजारों लोगों के सामने। उसका कॉन्फिडेंस, उसका पैशन, सब उस एक इंसान के कारण जगा जिसने उसमें बिलीफ डाला जब बाकी सबने डाउट किया। यही होता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का जादू, और यही किताब का सबसे जरूरी संदेश भी है। अपनी कंपनी को कॉन्शियसली चुनिए। लोग कहते हैं, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो सोचिए, वो 5 लोग कौन हैं? क्या वो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? जिंदगी एक रेस नहीं है, लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ दौड़ेंगे तो रास्ता आसान और खूबसूरत दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी दोस्त से मिलें, किसी कॉल पर हों या किसी ग्रुप में हों, बस इतना सोचिए, क्या ये इंसान मेरी सोच को निखारता है या धुंधला करता है? अगर जवाब साफ है तो फैसला भी आसान होगा। अपनी एनर्जी को उन लोगों के साथ खर्च करें जो आपकी आत्मा को सुकून दें, न कि जो आपके सपनों को थकावट में बदल दें। और अगर आपकी लाइफ में अभी ऐसे लोग नहीं हैं, तो घबराइए नहीं। किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट और आप जैसे व्यूअर्स, हम सब उस पॉजिटिव सर्कल का हिस्सा हैं जो एक दूसरे को रोशनी दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपने ये बात दिल से महसूस की हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज पॉजिटिविटी, ताकि ये शब्द आपकी कमिटमेंट बन जाए और आपके अंदर कुछ बदलने लगे। चैप्टर 7, जाइए और असफल हो जाइए। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो पहली बार चलना सीख रहा है। वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है। कई बार गिरता है, कई बार चोट लगती है, लेकिन क्या वो रुकता है? क्या वो सोचता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं है? नहीं, वो हर बार गिरने के बाद और मजबूत होकर उठता है। उसकी आंखों में एक ही जिद होती है, मैं चलूंगा चाहे जितनी बार गिरूं। अब सोचिए, हम बड़े क्यों होते ही डरने लगते हैं? गिरने से, हारने से, असफल होने से। समाज ने हमारे मन में यह डर भर दिया है कि असफल होना एक शर्म की बात है, लेकिन सच ये है कि असफलता कभी शर्म की नहीं होती। असल शर्म तो तब है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो असफल होने से डरते हैं। वो ये सोचकर किसी नए काम की शुरुआत नहीं करते कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सफलता की राह असफलताओं से होकर ही गुजरती है। बिना गिरने के कोई नहीं उठता, बिना हार के कोई नहीं जीतता। एक बार थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, आपने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार असफल रहे, आपको कैसा महसूस हुआ? एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। तो सोचिए, अगर उन्होंने बीच में हार मान ली होती तो आज हमारे घरों की रोशनी किसे पता कहां से आती। कितने लोगों ने अपने सपनों को इसलिए दबा दिया क्योंकि किसी और ने कहा था तुमसे नहीं होगा, और हम उस डर को सच मान बैठे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, असफलता केवल रास्ता दिखाती है, रुकावट नहीं बनती। वो हमें सिखाती है कि क्या नहीं करना है ताकि अगली बार हम और बेहतर कर सकें। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था। ओपरा विनफ्री से कहा गया था कि वो टीवी के लिए ठीक नहीं है। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में लगातार रिजेक्शन झेलना पड़ा,
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने असफलता को सीढ़ी बनाया, गड्ढा नहीं। जब आप असफल होते हैं तो आप सीखते हैं अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में और जिंदगी के बारे में। ये लर्निंग कहीं किताबों में नहीं मिलती, ये सिर्फ अनुभव से आती है। असफलता आपकी टीचर है, आपका मेंटर है, और सबसे बड़ी बात ये साबित करती है कि आपने कोशिश की थी। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। कितनी बार आपने कुछ करना चाहा, लेकिन डर के मारे किया ही नहीं। कहीं डीप डाउन आप आज भी उसी रिग्रेट के साथ जी तो नहीं रहे। यही तो मौका है उसे खत्म करने का। जेफ केलर कहते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। मतलब असफलता से मत डरिए, उस डर से डरिए जो आपको कोशिश करने से रोक देता है। क्योंकि जब आप कोशिश नहीं करते तो आप पहले ही हार जाते हैं, और जब आप कोशिश करते हैं, भले ही फेल हो, तब भी आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक दिन जीतते हैं। इस सोच को अपनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारा माहौल और कभी कभी हमारा खुद का ईगो हमें रोकता है। हम खुद को साबित करना चाहते हैं, हम परफेक्ट दिखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो इंसान खुलकर फेल नहीं हो सकता, वो कभी खुलकर जीत भी नहीं सकता। तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें और आपका मन कहे, अगर मैं फेल हो गया तो, बस मुस्कुराइए और कहिए, तो क्या हुआ, मैं फिर से कोशिश करूंगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, वो जिगजैग होता है, जिसमें गिरना, संभलना, सीखना और फिर से उठना शामिल है। और जो इंसान उस रास्ते पर डटा रहता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए दोस्तों, जाओ, गिरो, हारो, रो और फिर मुस्कुरा कर कहो, यस आई फेल्ड बट आई ट्राइड। और यही कोशिश एक दिन तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां लोग तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाया करेंगे।